Okay, so let's start our today's lesson, that is जनरल नॉलेज जीके। हम सब लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया होता है उसी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन जनरल जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती रहती हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। So today we are going to conduct one quiz, and for the answers you will just type the option of that answer or the आंसर इन योर चैट बॉक्स ओनली। कोई भी क्वेश्चन का आंसर माइक ऑन करके नहीं देगा। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स अ क्विज टाइम फॉर यू। अगले 25 मिनट्स हमारे सिर्फ क्विज के हो गए। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। बी रेडी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जिन लोगों को आंसर पता है वो विदाउट ऑप्शन भी आंसर दे सकते हैं। विच इज द बिगेस्ट Venus. प्लैनेट, आपको ऐसे आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ टाइप करके आंसर देना है। हिंदी क्लास नाम से कौन है? ओके, वेरी गुड। आपको सिर्फ टाइप करके आंसर देना Jupiter. है, टाइप करके आंसर देना है, कोई भी बोल के आंसर नहीं देना। आदित्य सिर्फ टाइप करना है, माइक ऑफ ही रखना है आपको। माइक बंद रखिए, आप जो बातें कर रहे हो मुझे सुनाई दे रही है। माइक बंद रखिए अपना। आदित्य बेटा अपना माइक बंद रखो। Then संगीता अहिरे नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है वो भी अपना माइक बंद रखें। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी सम ऑप्शंस। अभी सभी लोगों के लिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे। देन यू विल टाइप ओनली ऑप्शन नंबर। ओके, ऑप्शन जो भी होगा ए बी सी। फर्स्ट ऑप्शन इज ए अर्थ, बी जुपिटर, सी वेनस। नाउ यू कैन टाइप ओनली ऑप्शन अल्फाबेट ए बी और सी। अभी तक ओके, वेरी गुड। विवेक का आंसर आ चुका है, सार्थक का आंसर आ चुका है। ये माइक दक्ष का ऑन है क्या? तो माइक आपका ऑफ ही रखिए, सिर्फ आंसर टाइप करके देना है। सिर्फ 4 लोगों ने अभी तक आंसर दिए। ओके, 7 लोगों ने आंसर दिया है। 10, सिर्फ 32 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। ओके, नाउ रिवर्स काउंटिंग होगी 5 से 0 तक, उसके बाद टाइम अप हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम अप नाउ। द करेक्ट आंसर इज बी, Jupiter. The biggest planet in our solar system is Jupiter. Okay. Now let's see next question. The national tree of India is. The national tree of India is. Options A, mango tree. Option B, neem tree. Option C, banyan tree. The national tree of India. दक्ष बेटा आपका, मुझे लग रहा है कि आपका माइक ऑन है। माइक बंद रखिए, सिर्फ आपको आंसर टाइप करके देना है। मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए किसी की भी। जल्दी, स्पीकर आपको ऑन करना ही नहीं है, सिर्फ टाइप करना है आपको। स्पीकर किसी को ऑन नहीं करना है।
बंद ही रखना है उसको। वो रेड कलर का ही दिखना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। जस्ट टाइप द ऑप्शन। आपको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ए बी और सी में से जो आंसर है आपका वो टाइप करना है सिर्फ। अभी तक सिर्फ 15 लोगों ने आंसर दिए हैं। फर्स्ट, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम अप नाउ। करेक्ट आंसर इज banyan tree. The national tree of India is banyan tree. The answer is banyan tree. Option C, banyan tree. Okay. Now let's see next question. The first president of India was. The first president of India was. Option A, Dr. Rajendra Prasad. Option B, Narendra Modi. Option C, Jawaharlal Nehru. The first president of India was. पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोगों के माइक ऑन है बस। बाकी सबके माइक बंद है। बाकी सबको समझ में आ गया है कि माइक कैसे बंद करना है। सिद्धार्थ, माइक बंद रखो अपना। ओके। मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू है, कुछ लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अभी। सिर्फ 15 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। बाकी लोग सिर्फ ज्वाइन मत कीजिए, आपको आंसर भी टाइप करके देने। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। देन ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। और जवाहरलाल नेहरू ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? ऑप्शन ए पटना। ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। देन ऑप्शन सी दिसपुर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? पटना, पोर्ट ब्लेयर, दिसपुर। ओम कुलकर्णी का आंसर आया है। मनस्वी आंसर रॉन्ग है। अश्विन पाटिल, जतिन भामरे, इनका भी आंसर आ चुका है। सार्थक, सिद्धार्थ, ऋषिकेश। ऋषिकेश आंसर रॉन्ग है आपका। देवांशी का भी आंसर आ चुका है। विनय कदम। विनय कदम नाम से किसने लॉग इन किया? दूसरे क्लास का अगर कोई होगा यहाँ पर तो वो लेफ्ट कर देगा। ये सिर्फ क्लास 4B का क्लास है। ओके, सो 5, 4, 3, 2, 1, 0। द करेक्ट आंसर इज पोर्ट ब्लेयर। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। देखो, पटना जो है वो है कैपिटल ऑफ बिहार एंड दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम।
दिसपुर असम की कैपिटल है और पटना जो है वो बिहार की कैपिटल सिटी. So only one option is remaining there, Port Blair. So capital of Andaman and Nicobar is Port Blair. Now let's see next question. Which is the smallest country in the world? सबसे छोटा देश. ऑप्शन ए गोवा. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, वही बहुत है, सुनने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी. स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. कंट्री बोला है, कंट्री. ओके. देश, सबसे छोटा देश. मनस्वी, आंसर रॉन्ग है. ऋतुजा, आंसर देना. आपको हाथ ऊपर नहीं करना है. माइक बंद ही रखना है. ये किसकी आवाज आ रही है? प्रतीक्षा बेटा, आपको है ना सिर्फ वो जो माइक का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वहां पे सिर्फ उसको क्लिक करना है, वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब वो बंद हो गया. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ 5 4 3 2 1 0. 80% लोगों ने इसका आंसर दिया है गोवा, लेकिन गोवा इज द रॉन्ग आंसर. इसका करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी. द करेक्ट आंसर इज वेटिकन सिटी. आपकी आवाज मुझे सुननी नहीं है. आपकी आवाज ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. उत्तर देना जाता येईल तुला आता आवाज. ओके, सो करेक्ट आंसर इज नहीं है गोवा बोलना. वेटिकन सिटी. बोलना नहीं है आपको किसी को भी, सिर्फ टाइप करके आंसर देना है. रॉन्ग. वेटिकन सिटी इज द करेक्ट आंसर. नाउ काय करते मला दिसत नाही. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गोवा नाही बोल. Moon is a satellite of which planet? Moon is a satellite of which planet? ऋतुजा बेटा, स्क्रीन पर कुछ भी दबाना नहीं आपको वहां पर. हाँ, ऑप्शंस आर ए सन, बी अर्थ, सी वेनस. ऋतुजा, आपको स्क्रीन पर कोई भी ऑप्शन वहां पे प्रेस नहीं करना है. आपको कुछ भी, सिर्फ आपको चैट करना है. जो मैसेज वाला जो बॉक्स ऑप्शन होता है ना, उस पर क्लिक करिए और वहां पर आपका आंसर लिखिए. बाकी दूसरे किसी भी ऑप्शन को आपको हाथ नहीं लगाना है बार बार. इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी का आना चाहिए. वेरी गुड. अभी तक 10 लोगों के आंसर्स आ चुके हैं. मून इज अ सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट? बहुत से लोगों के आंसर्स करेक्ट है. सिर्फ 2-3 लोग ऐसे कि जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया अभी तक. ओम पाटिल बेटा, आप लेट चल रहे हो क्या? हम पूछ रहे सैटेलाइट. मून इज अ सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट. आप पिछले क्वेश्चन का आंसर अब दे रहे हो. ओके, 5 4 3 2 1 0. Correct answer is Earth. Option B, Earth is the correct answer. Moon is a satellite of
अर्थ। Okay, let's see next question. World Environment Day is celebrated on. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 5 जून। When we celebrate World Environment Day? ओके, सिद्धार्थ थोड़ा सोच के आंसर देना है। ओम पाटिल थोड़ा सोच के आंसर देना है। सिर्फ कुछ भी टाइप करके आंसर मत दीजिए। और सभी लोगों को आंसर देने हैं। ये वेरी गुड। मतलब अभी तक लगभग 20 लोगों के आंसर्स आ चुके हैं। खुशी, अपना माइक बंद रखो। खुशी, उसके बाद खुशी सिर्फ आपका अकेले का माइक ऑन है यहाँ पर। ओके, वेरी गुड। सो नाउ द आंसर इज 5 जून, ऑप्शन सी 5 जून। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून। ओके, 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कौन बताएगा 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? टाइप करके आंसर देना है। 14 नवंबर, 14 टाइप करके आंसर देना है। टाइप करके आंसर देना है। चाइल्ड चिल्ड्रन एबीसी किया होगा। रिद्धि, अपना माइक बंद रखिए। रिद्धि, अपना माइक बंद रखिए। ओके, जतिन का आंसर आ चुका है और 2-3 लोगों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड जतिन। सो यस, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। हम उसे बाल दिन भी कहते हैं। ना, दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पर, ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओम कुलकर्णी का आंसर आया करेक्ट। और यस, वेरी गुड, रिद्धि का भी आंसर आ चुका है करेक्ट आंसर। आप वहां से कुछ मत कीजिए, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा उसको। वंश का आंसर आया है। देन कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स के नाम से लॉगिन किया, इसलिए पेरेंट्स के नाम यहाँ पर आते हैं। सिद्धांत पाटिल, योगा डे, पृथ्वीराज। ओके, वेरी गुड। मतलब आप सबको पता है कि 21 जून को हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who was the first woman president of India? Options are A. Pratibha Patil, option B. Indira Gandhi, option C. Nirmala Sitharaman. Who was the first woman president of India? आपको ऑप्शन टाइप करके देना है वहाँ पर। और आपको खुद आंसर देने हैं, किसी को पूछ के बताना नहीं। पेरेंट्स को पूछेंगे फिर आंसर बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। Who was the first woman president of India? मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का आंसर बी भी है, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं।
फास्ट। 5 4 3 2 1 0। करेक्ट आंसर इज प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी। देन इंदिरा गांधी जो थी वो हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। ओके। और लास्ट में जो ऑप्शन है सी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ये हमारे अभी करंट, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यू ओनली नीड टू टाइप द ऑप्शन कोड। आपको सिर्फ जो ऑप्शन है आपका आंसर वो बताना है बस, बाकी हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत से लोग सिर्फ दो ऑप्शंस में कंफ्यूज है, महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ लोग महात्मा गांधी कह रहे हैं, कुछ लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। ओके, वेदांत, पृथ्वीराज, करेक्ट आंसर है आपका। नाउ दूसरों के कमेंट्स पढ़कर आंसर नहीं देना है, खुद का आंसर देना है। ओके, 5 4 3 2 1 0। नाउ टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बनाया गया है, उस स्टैचू का नाम क्या है? कौन बताएगा उस स्टैचू का नाम? सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू ऑफ यूनिटी। दक्ष बेटा टाइप करके बताना है आपको। सर टाइप हो नहीं रहा है। होगा बेटा, चैट का ऑप्शन है वहाँ पर, तो वहाँ से टाइप होगा। आप ठीक से देखो, क्योंकि जैसे हमारा मैसेज का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे उस पर क्लिक करो, फिर वो पूछता है चैट विद एवरीवन, तो उसको ओके करना है, फिर उसके बाद आप टाइप कर सकते हो। ओके, सिर्फ 2 लोगों ने आंसर बताया अभी तक। ओके, वेरी गुड। 8 लोगों ने आंसर दिया है। नाइस, मतलब सबको पता है। अभी तक 15 लोगों ने आंसर दे दिया अभी तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है वल्लभ भाई वो पटेल है का जो स्टैचू बनाया स्टैचू गया है ऑफ यूनिटी, वो और है ये वर्ल्ड स्टैच्यू में ऑफ सबसे यूनिटी, और ये वर्ल्ड में सबसे बीच बीच में कृपाल बेटा, बीच ये बीच में यथार्थ, कृपाल बेटा, यथार्थ आपने यथार्थ, माइक बंद रखे। यथार्थ आपने माइक बंद रखे। हाँ, सो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया का फ्लैग किसने डिजाइन किया है? ऑप्शन देखिए, फिर उसके बाद आपको आराम से आंसर पता चल जाएगा। फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, बी पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। आप ऑप्शन जैसे ही देखेंगे तो आपको
पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। यस, अभी तक सभी लोगों के आंसर्स करेक्ट आए। ऑप्शन देख के भी आंसर आपको गेस करते आना चाहिए। वेरी गुड। अभी तक सिर्फ एक एक ही आंसर रॉन्ग है, बाकी सभी के आंसर्स करेक्ट आए। हु डिज़ाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, हमारा तिरंगा, वो किसने तैयार किया था, उसका डिज़ाइन? ओके, नाउ 5 4 3 2 1 0। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पिंगाली वेंकैया। ऑप्शन बी, पिंगाली वेंकैया। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमारा नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर में। ठीक, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। देन ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा है, कौन बताएगा? टाइप करके आंसर देना आपको। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा है? आपको सिर्फ टाइप करके आंसर देना है। आपको मैंने माइक ऑन करने के लिए नहीं कहा है। रिद्धि, माइक आपका बंद ही रखिए। जस्ट टाइप एंड गिव मी आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ऐसा क्या लिखा है कि जो वेरी गुड, विवेक का आंसर है करेक्ट। राज, बाकी बाकी लोगों के भी आंसर्स आते, लेकिन वो उनके पेरेंट्स के नाम से लॉगिन है, इसलिए मुझे वो समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट कौन है। ओके, ओनली 10 लोगों ने आंसर दिया है। ऋषिकेश करेक्ट आंसर, रिद्धि करेक्ट आंसर, ओके, ओम करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर। ओके, तो सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा था वंदे मातरम। ओके, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन ये लिखा था। ओके, नाउ सो अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो आपको घर पे सेफ रहना है। सेफ रहना मतलब कैसे? घर के बाहर नहीं जाना है। देन स्टे हेल्दी। आपको सभी को हेल्दी रहना है। हेल्दी मतलब कैसे रहना? आपको घर में आपको सभी चीज़ें खानी है। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके पेरेंट्स लाते हैं, हर टाइप के वेजिटेबल्स आपको खाने हैं। उसके साथ साथ आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है। ओके, तो अभी मैं ये स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद होगी। अभी मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उधर से आंसर देने हैं। ठीक, अभी भी सिर्फ 39 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, जबकि हमारी क्लास में 49 लोग हैं। अभी भी 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को बताना है, अभी जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोरोना वायरस जो चल रहा है उसका कौन सा टाइप, जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे, सभी लोग अभी उसको कोरोना वायरस भी कहते हैं और उसे एक दूसरा नाम भी है। तो कौन बताएगा उसका दूसरा नाम?
कोविड आप 19। आपको टाइप करके आंसर देना है। ऐसे अगर आप बोल के आंसर देंगे तो यहाँ पर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। माइक बंद ही रखना है आप सबके। ओके, वेरी गुड। मैं यहाँ से सबके बाइक बंद कर देखा रहा हूँ, कोई भी अपने स्क्रीन को हाथ नहीं लगाएगा। ओके, नाइस। हाय नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बाहर जाते वक्त आपको एक दूसरे से कितने फीट की दूरी रखना है? आपको दूसरों से कितने फीट आपको दूर रहना है? देखते हैं अभी कितने लोग आंसर, बहुत से कंफ्यूजिंग आंसर्स आ रहे हैं आपके। कुछ लोगों को कोई 3 फीट, कोई 5 फीट, कोई 1 मीटर, कोई 2 फीट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 6 फीट। करेक्ट आंसर है 6 फीट। आपको कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी है। जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 2 गज की दूरी। तो 2 गज का मतलब होता है मीटर। ओके, 2 मीटर की दूरी होती हो। ओके, नाउ सो अवर टुडेज क्लास एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू वेरी नाइस। आप सभी की अटेंडेंस अभी ऐसे ही काउंट होगी जैसे अभी 39 लोगों ने ज्वाइन किया है तो 10 लोग अपसेंट है। तो आपके फ्रेंड्स जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं आपको उनको बताना है। ठीक। सो टुडेज एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिए। और ऐसे ही आपको बाकी दूसरे भी क्लासेस में अपने माइक बंद रख के सभी चीज़ें सीखनी है। ओके, सो बाय एवरीवन। सभी लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पेरेंट्स को ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना है। ओके, सो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। यस, अभी आप क्लास छोड़ सकते हैं। ओके दक्ष, आवाज़ आ रही है मेरी? माइक ऑन कर ले दक्ष अभी।